जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैं S1, S2, S3 अप टू S10, ये 10 स्टूडेंट हैं और इन्हें क्या करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। Such that each group has at least 1 student and the group C has at most 3 student। जो ग्रुप C है उसमें मैक्सिमम 3 स्टूडेंट हो सकते हैं। Then the total number of possibilities of forming such groups is equal to। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ग्रुप C है उसमें 1 स्टूडेंट है। फिर दूसरा केस मान लेते हैं कि ग्रुप C में 2 स्टूडेंट है। और तीसरा हम केस मान लेते हैं कि ग्रुप C में 3 स्टूडेंट हैं। फिर हम टोटल कर लेंगे। तो यहां पर केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस 1। When group C has exactly 1 student, exactly 1 स्टूडेंट, अगर उसमें 1 स्टूडेंट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 10 स्टूडेंट हैं उनमें से 1 स्टूडेंट लो और ग्रुप C को दे दो। तो ये हो जाएगा यहां पर 10C1। अब जो बचे हैं 9, उन्हें हमें क्या करना है, B और C में ऐसे डिवाइड करना है कि कोई भी खाली न रहे ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो B और C 2 चॉइस है। तो अगर हम देखें यहां पर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9 माइनस 2। ये कैसे आया वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि यहां पर B और C 2 हैं और यहां पर 9 स्टूडेंट हैं। मान लो कि S2, S3 अप टू S9 है। ये S2 इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके लिए 2 चॉइस है। ऐसे ही S3 भी इसके पास जा सकता है, इसके पास जा सकता है, उसके लिए 2 चॉइस है। सबके लिए 2-2 चॉइस है, मतलब इसके लिए भी 2 चॉइस है, इसके लिए भी 2 चॉइस है, इसके लिए भी 2 चॉइस है। तो 9 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा आया होगा केस जिसमें B को 0 मिले हो, C को 9 मिल गए हो। और एक और केस ऐसा आया होगा जिसमें B को 9 स्टूडेंट आ गए हो, इसमें 0। तो ये बन रहा है, एक तो ये, एक ये, 2 यहां से हमने सबट्रैक्ट कर दिए। ठीक है। केस सेकंड की अगर हम बात करें, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10C1 हो जाएगा 10 और 2 की पावर 9 हो जाएगा 512 और 512 माइनस 2 हो जाएगा ये 510। ये हो जाएगा 5100। दूसरा केस, जब हम ग्रुप C में एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट पुट कर दें, तो केस सेकंड, when group C has exactly 2 स्टूडेंट्स, अगर इसमें एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 10 में से 2 इन्हें दे दो। जो 8 हैं उन्हें B और C में, A और B में, यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे A कर दो क्योंकि C में तो हम पहले से एक दे चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 10 में से 2 स्टूडेंट मैंने ग्रुप C को दे दिया है और जो 8 बचे हैं उन्हें हमें क्या करना है, A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से सेम टाइप से, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और माइनस 2। इसी टाइप से चलेगा क्योंकि यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, तो 2 की पावर 8 और माइनस वो वाले केस बन जाएंगे 0, 8 और 8, 0 वाले। 2 की पावर 8 होता है 512 का आधा हो जाएगा 256। 11430। केस थर्ड में हम ले रहे हैं, यहां पर जो ग्रुप C है उसमें हम मान लेते हैं 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स इन ग्रुप C। अगर 3 स्टूडेंट ग्रुप C में है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा यहां पर 10C3 और इनटू सेम टाइप से 2 की पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा।
और 2 की पावर 7 होता है 128 और ये हो जाएगा माइनस 0। अब इतने केस हैं, हम तीनों का सम कर लेते हैं तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 31650। एक मिनट मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5100 प्लस 11430 और प्लस ये हो जाएगा 15120। कितना आया? 31650। आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?